तो एक खुश हो गया कि वाह, अभी जो मैंने 750 दिए है वो रिफंड हो जाएंगे। अभी मैं आपको मेरा इंसिडेंट बताता हूँ। ये स्कैमर्स है ना, उसका ये बेस्ट ये टैगलाइन है। हेलो नमस्ते, केम जो बस रहा है, स्वागत है आप सबका आज के ब्रांड न्यू ब्लॉग में। तो 10 बज गए हैं और अभी जाके उठा हूँ। रात को मैं 2:30 बजे सोया था बिकॉज कल पूनम थी। तो सब जय शंकर पिना के निकल 12 सवा 12 बजे गए और उसके बाद मैं एडिटिंग करने का बैठा और 2:30 बजे मेरी एडिटिंग ख़त्म हुई। और चलो अभी चाय नाश्ता कर लेते हैं। ये जो नींद आँखों में दिख रही है उसको उड़ाते हैं। चाय नाश्ता कर लिया और अभी 11:30 बजे है। वीडियो और स्केड्यूल हो गया है, 12:30 बजे ब्लॉग आ जाएगा। तो 2-3 दिन से ट्राई कर रहा हूँ कि डेली ब्लॉगिंग करने की। तो कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और शुड आई कंटिन्यू और नॉट डेली ब्लॉगिंग, ऐसा मैंने इंस्टाग्राम पे पोल डाला है। तो देखते हैं रिजल्ट क्या आते हैं। ये धूप का कुछ करो यार, खतरनाक वाली धूप है। आज शायद से बाहर जाना है, एक कंटेंट सोचा है मैंने। तो लेट्स सी, देखते हैं अभी क्या होता है। बिकॉज मुझे और एक बात भी आपके साथ शेयर करनी जो कंटेंट से ज़्यादा ये बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि आज वो बात करने ज़रूरी है। तो कंटेंट तो क्या है, मतलब आज नहीं कर बनाऊँगा तो कल बना दूँगा, ठीक है। लेकिन ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ये बात मेरे एग्ज़ाम्स के टाइम पे ही बतानी थी, लेकिन एग्ज़ाम्स से इसलिए मैं ज़्यादा वो शूट नहीं कर रहा था। और मुझे वैसे थोड़े क्लिप्स में नहीं डालना था। मैंने वैसा नहीं बनाया। तो सोच रहा हूँ कि आज आपके साथ वो बात शेयर करूँ, आपको वो बताऊँ। तो ऐसे अभी जस्ट नहा के आया और 12:30 बज गए हैं। तो सोचा इतनी अच्छी धूप है तो हेयर ड्रायर क्यों यूज़ करना, धूप में बाल सुखा लेते हैं एकदम मस्त। और देखो अभी भी काम चालू है, सुबह से काम चालू हो गया था, अभी भी चालू है काम। और आज मैंने थोड़ा फॉर्मल टाइप सेमी फॉर्मल ऐसा पहना है बिकॉज अभी एक मीटिंग में जाना है। तो अभी एग्जैक्टली किसका मीटिंग है वो मैं नहीं डिस्क्लोज़ करूँगा बिकॉज अभी नहीं कर सकता। अगर वो काम फाइनल हो गया तो मैं आपको बताऊँगा। और मैं नीचे गया था थोड़े टाइम पहले, उसके बाद आइसक्रीम लेने गया तो वहाँ पे जब बच्चे लोग और उनके पेरेंट्स की भीड़ लगी थी, वो देख के मुझे अपने स्कूल के दिन याद आ गए कि मतलब मैं भी ऐसे वेट किया करता था मेरी मम्मी का जब लेने आती थी वो। तो स्कूल लाइफ वॉज द बेस्ट यार। अभी भाग दौड़ पूरा टाइम वही चलता रहता है। तो चलो अभी चाय का सेकेंड राउंड, 12:30 बजे चाय का सेकेंड राउंड चल रहा है। तो उसके बाद 1 बजे खाना खा लेंगे। उसके बाद तो मैं प्रेल के वहाँ पे जाऊँगा, फिर हम दोनों साथ में जाएंगे। तो ऐसे बस अभी मैं निकल गया हूँ प्रेल के घर पे जाने के लिए। तो वहाँ पे जाके पूरा आपको एक सीन बताता हूँ जो मेरे एक फ्रेंड के साथ हुआ था। तो उसके बाद आगे की बात करते हैं। तो देखो इस मैजिक विदाउट सेल्फ एक्टिवा स्टार्ट। चलो तो अभी मैं आ गया हूँ प्रियल के घर पे। तो प्रियल तो रेडी हो रही है, तो वैसे बैठा हूँ मस्त। और जो मुझे बात करनी थी वो मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं मेरी मीटिंग कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद रिटर्न आके आराम से फुर्सत में बैठ के बताऊँगा। बिकॉज आधा अभी बताऊँगा आधा बाद में बताऊँगा तो वैसे मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट बात है। तो थोड़ा सा और वेट कर लेना, ठीक है। पागल के जैसे कब के हंस रही है, इसको कुछ भड़क गया है। वो अभी सिद्धार्थ रांदेरे का नाटक देखा ना, तो उसका थोड़ा आ गया अंदर एक्सेंट। के काले स्कूल जो हो जाए मैं कि तू ना काले स्कूल लग जाऊँ तो एक मैंने मारे मैं कि तू हट से नहीं मारे जो तू बने लायक छे फू 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 करने मत बोल सर को बोल तो भी स्कूल जो हो जाए स्कूल जो अगर ये इसने पूछा आइसक्रीम लेके, मुझे लगा वेनिला लेके आएगी, लेकिन नहीं, ये तो मेरा फेवरेट है कॉर्नेटो। कौन सा फ्लेवर है ये? कुकी क्रंच डिलाइट। चलो एक बात बहुत अच्छी होगी, इसको सर्दी है, सर्दी है तो आइसक्रीम नहीं खा सकते, पूरा मैं खाऊंगा। कितने मज़े से खा रहा है अकेला, मेरे को सर्दी तो मैं खा भी नहीं सकती। Few moments later. हाय शिट, धूप बहुत है लेकिन चल जाएगा।
ये हमेशा का शूट करता हूँ तब कौवे आ ही जाते हैं, पता नहीं किधर से। घटना हुई थी वो मेरे फ्रेंड के साथ हुई थी और मुझे उसका नाम नहीं बताना है, तो उसको क्या नाम दे, चिंटू दे देते, ठीक है। तो ये जो इंसिडेंट हुआ था, ये जो स्कैम हुआ था बेसिकली, वो मेरा एक फ्रेंड है चिंटू, कॉलेज का फ्रेंड है, उसके साथ हुआ था। अभी हुआ यूँ था कि उसको पैसे कमाने का बहुत वो था, पैसा चाहिए था उसको, बेसिकली सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना था। उसने इंस्टाग्राम पे ऐसे सर्फ कर रहा था तो उसको ये मिला पार्ट टाइम जॉब, ऐसा टाइपिंग जॉब ऐसा कुछ तो था एक्सेल में। तो भाई ने अप्लाई किया और उसको मैसेज किया कि ऐसा सब है। तो वो जो सामने वाला बंदा था उसने बोला कि 80 रुपीज़ भरो रजिस्ट्रेशन फ़ीस, तो इसने 80 रुपीज़ भर दिया। उसके थोड़े टाइम बाद उसका मैसेज आया कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, अभी आपको ये प्लान्स है, तो उसमें आपको प्लान्स के हिसाब से आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो उसने 750 वाला प्लान लिया था। तो जैसे ही चिंटू ने पैसे डिपॉजिट किए उसके बैंक अकाउंट में, तो चिंटू ने उसको मैसेज किया कि भाई मुझे अभी बदला जो फाइल्स है वो मुझे दे, मैं टाइपिंग करके देता हूँ तुझे। तो उसने बोला कि अभी ये प्लान के अकॉर्डिंग हमारे पास कोई भी काम नहीं है, तो आपको और एक प्लान, दूसरा प्लान लेना पड़ेगा, तो और पैसे दो। तो उसने बोला कि ऐसा तो आपने कभी बताया नहीं था, आपने सिर्फ इतना बोला था रजिस्ट्रेशन का 80 दो, उसके बाद से काम मिलना चालू हो जाएगा। तो फिर उसने बोला कि नहीं सर, आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो प्लान आप चेंज करो या फिर चेंज मत करो, दूसरे प्लान के लिए पैसे नहीं देने हैं। तो फिर जो सामने वाला बंदा था उसने चिंटू को बोला कि ठीक है हम रिफ़ंड कर देते हैं। तो चिंटू खुश हो गया कि वाह, अभी जो मैंने 750 दिए हैं वो रिफ़ंड हो जाएंगे। लेकिन उसने फिर चिंटू ने उसको बोला कि ठीक है मैं QR कोड देता हूँ, आप मुझे पैसे दे दो। फिर उसने मना कर दिया और चिंटू को ब्लॉक कर दिया। तो इससे सीखने को ये मिल रहा है कि शॉर्टकट अगर आप यूज़ करोगे लाइफ में तो कुछ होने वाला नहीं है, ऊपर से नुकसान ज़्यादा होगा। अगर बाई चांस किसी ने ऐसे अप्लाई किया और उसको पैसे मिल रहे हैं तो प्लीज़ आप भी सेफ़ रहना। ये भी पॉसिबल हो सकता है कि अभी मिल रहे हो कि फिर फ्यूचर में ना मिले या फिर वो मिसयूज़ करे कुछ भी, तो ऐसा सब हो सकता है। तो जो भी आप काम कर रहे हो, पार्ट टाइम फुल टाइम जो भी एक्स्ट्रा सोशल मीडिया से काम कर रहे हो, तो ज़रा संभाल के करना, बिकॉज स्कैम्स तो बहुत, लॉकडाउन के बाद तो स्कैम्स बहुत हो रहे हैं, ऐसे स्कैम्स। तो बस ये आपको मुझे बहुत टाइम से बताना था, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था, तो अभी टाइम मिला है तो सोचा कि ये आपके साथ शेयर कर ले। ये ब्लॉग इसके ही बारे में था, पूरे स्कैम को मैंने एक्सप्लेन किया अच्छे से, होप आपको समझ में आए। तो ऐसे टाइपिंग वाला जॉब रहता है, तो उसमें आप मांगते रजिस्ट्रेशन फ़ीस दे दो, ये दे दो। अगर आपको जॉब करना है तो आपको सामने वाले को पैसा 1 रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमको पैसा चाहिए इसलिए तो हम जॉब कर रहे हैं। हमारे पास पैसा नहीं है, हमको पैसा चाहिए इसलिए हम जॉब कर रहे हैं। अभी जॉब करने के लिए पैसा देंगे तो ये बात में कोई सेंस नहीं बनती है। इफ़ यू वांट टू डू जॉब देन यू डोंट नीड टू पे एनी डिपॉजिट मनी और एनी रजिस्ट्रेशन फीस। तो अभी मैं आपको मेरा इंसिडेंट बता देता हूँ। फ्रेंड्स इतना है कि मैं वो स्कैम में पड़ा नहीं। तो हुआ ये था कि मैंने आपको बताया था कि माहिम में मुझे कुछ काम है। लास्ट व्लॉग, बैंड्रा वाला व्लॉग में, लिंकिंग रोड वाला व्लॉग में मुझे एक इंटरव्यू देना था, तो मैं और भाविक गए थे। तो वहाँ पे ऑफिस में मैं पहुँचा तो उन्होंने रेज्यूमे लिया, चेकआउट किया। फिर भाविक को पूछा कि ये कौन है। मैंने बोला सिर्फ इसका इंटरव्यू नहीं है, ये सिर्फ मेरे साथ आया है। बोला कि भाविक मेरा दोस्त है, सिर्फ साथ में आया है, उसका इंटरव्यू नहीं लेना है। तो वो लोग बोल रहे नहीं कोई बात नहीं, आप इंटरव्यू दो, इस आपके बाजू में आपका दोस्त बैठेगा। तो मैंने तो ये फर्स्ट टाइम सुना कि कोई कैंडिडेट है, उसका इंटरव्यू है और उसका दोस्त भी बाजू में जाके बैठेगा। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम सुना। अगर आपने कहीं सुना है और ऐसा हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताओ। तो ठीक है, फिर भाविक को भी अंदर बुला लिया। भाविक बैठा था बाजू में। वो इंटरव्यू में क्या होता है, बेसिक क्वेश्चंस आंसर्स होते हैं। तो यहाँ पे कुछ अलग ही था। मुझे क्वेश्चंस एक भी नहीं पूछा, मेरा रेज्यूमे लिया। रेज्यूमे के पीछे कुछ तो प्लान वैन लिखा था, 18,000 आपका साल स्टार्टिंग होगा, 24,000 ग्रॉस तक जाएगा, ये सब। तो सुन के बहुत अच्छा लगा कि भाई सही है, अच्छा खासा जॉब है, मज़ा आ गया। मेरे मन के अंदर लड्डू फूटने लगे। फिर वो बंदी ने नीचे लिखा कि 3.5K 3,500 आपको डिपॉजिट देनी पड़ेगी अभी के अभी। मैंने बोला कि ये क्या लफड़ा है, डिपॉजिट देनी पड़ेगी एक जॉब के लिए। तो मैं बोला कि डिपॉजिट क्यों।
तो उन्होंने बोला कि ये रिफंडेबल डिपॉजिट है, ये स्कैमर्स है ना उसका ये बेस्ट ये टैगलाइन है, जो भी आप दो वो रिफंडेबल है। मुझे ऐसा समझाया कि देखो अभी 3500 अभी आपको हमारे अकाउंट में देना है या फिर कैश आप दे सकते हो, और 5 मिनट के बाद हमारे हेड ऑफिस से HR आपको कॉल करेंगे, इंटरव्यू लेंगे, आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा, और अगर आप इंटरव्यू में पास हो गए तो आपका जो 3500 है वो की फर्स्ट सैलरी के साथ आपको दे दिया जाएगा। अगर आप फेल हो गए तो हम लोग आपको वापस दे देंगे, आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। मैंने बोला कि ट्रांसफ़र हो जाएगा, लेकिन जो 3500 मैंने अभी दिए आपको वही आप मेरे को वापस दे देना कैश में। तो बोलते नहीं, हम वैसे नहीं करेंगे, आप जाओ घर पे, विदिन 24 आवर्स आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो उन्होंने वैसे तो ज़बरदस्ती नहीं किया, सिर्फ ऐसा बोला कि अगर आपको चलेगा तो हम आगे बात करते, नहीं चलेगा तो बोल देना। मैंने मुंह पे मना कर दिया कि नहीं, मुझे डिपॉजिट 1 रुपया भी देना नहीं है, विदाउट डिपॉजिट अगर होगा तो बताओ। तो उन्होंने बोला नहीं सर, विदाउट डिपॉजिट यहाँ पे कोई ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है, फिर आपकी जॉब आपको ही मुबारक। ऐसे सब स्कैम्स होते हैं जॉब के लेने के टाइम पे, या फिर सोशल मीडिया पे तो बहुत सारे स्कैम्स होते हैं। तो सेफ़ रहो, जॉब के लिए जा रहे हो तो ज़रा देखो, डिपॉजिट, रजिस्ट्रेशन फ़ीस ऐसा कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी स्किल्स मैटर करती है, आपके पास स्किल्स है इसलिए वो लोग आपको हायर करते हैं। तो बस यही था ये ब्लॉग में। ऐसी सारी बातें, ज्ञान की बातें और एक्सपीरियंस हमारे चैनल में आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों के साथ शेयर करो, फैमिली के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो। चलो इस ब्लॉग को इतने रखते हैं। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा कोई भी रीज़न से और यहाँ तक देख लिया तो लाइक के बिना मत जाना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी दबा देना। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।